जिन भाइयों को ज़्यादातर सभी भाइयों को पता है, जिन भाइयों को नहीं पता मैं उन्हें थोड़ा सा ही बैकग्राउंड समझा दूं। हुआ क्या, शुक्रवार की सुबह में सचिन त्यागी रणसुरा ने मेरे को बहुत सारी गालियां देनी शुरुआत की फेसबुक पे, और लगभग 6 से 7 पोस्टें इसने मेरे लिए डाली हैं और मेरे फोटो लगा करके डाली हैं, और बिना मतलब के आरोप इसने मेरे को दारूबाज बताया, अध्या वाला बताया, पौवा वाला बताया, इस तरह के विभिन्न सारी बातें इसने मेरे लिए बोली। और मैं इसके साथ जुड़ा या नहीं जुड़ा, कि मैंने ये जोड़ा था, तो ये नहीं सुधरेगा रे बाबा, तू नहीं सुधरेगा। मैं बता रहा हूँ, समाज की बात थी, समाज के व्यक्ति हैं तो समाज के सामने मैं अपनी बात रखूँ। वो क्या बोलते रे, रेमानी कीड़ा। हाँ रेमानी कीड़ा बहुत है इन लोग को। अरे आराम से रहने का ना बीवी बच्चे के साथ, लेकिन नहीं नहीं बनता है वो। हीरो बनने का बहुत कीड़ा इन लोग को। हाँ अब मैं यहाँ से जाऊंगा तो तू भागेगा पुलिस के पास, पेपर वाले के पास, मिनिस्टर के पास। वकील भी थे जिसमें मेरे वकील थे जो मेरा केस देखेंगे, कोर्ट में भी मेरा वही केस देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में वकील साहब बैठते हैं। तो सीधे हम एसएसपी साहब के पास आए, हमने उन्हें अपना चीजें बताई कि जी इस तरीके से हमारे साथ किया गया है। ये जलील आदमी चिल्ला तो ऐसे रहा सोशल मीडिया पे जैसे इसको बच्चा हो गया हो। इस हरामखोर ने, नीच आदमी ने 5-6 साल तक लगातार तक मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलाए रखी। सैकड़ों और हज़ारों लड़कों को व्हाट्सएप ग्रुप में भड़काया मेरे खिलाफ, और तमाम तरह के जो इल्ज़ामात लगाए इसने, और उसके माध्यम से समाज का अपमान किया। वो आपको मैं दिखाता हूँ वीडियो के लास्ट में, और आप देखना इसने सबसे बड़ी बदतमीजी क्या ही की है हमारे घर परिवार के बारे में बोल करके। तो ना ही हमने उल्टा बोला है किसी को, ना ही गाली देते हैं, ना ही हमारे संस्कार हैं। हमारे बाबा जी लंबरदार रहे हुए हैं, तो ये जो गलत हमारे परिवार में इसने अब बोले तो बाबा जी लंबरदार हुए हैं। और ये कह रहा कि मेरे गाली देने से इसके बाबा नंबरदार बन गए। तो तुझे गाली दी तो तू तो फिर अब तक डिप्टी बन जाना चाहिए था। भाई एक बात बताओ, अगर एक बार का किस्सा हो तो बताया भी जाए। कितने ही स्क्रीनशॉट चाहिए इसके, और कितनी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स चाहिए इसकी। लास्ट बार जब मैं दुबई आया तो सुरेंद्र वशिष्ठ रोजा याकूबपुर जो अध्यक्ष हैं सर समाज महासंघ के, उनको भी रिकॉर्डिंग दे के सुनवाया। उन्होंने उस दिन फैसला भी कराया कि भाई अब आगे से ऐसा मत करना, ये अपना नौकरी पे जा रहा है तो उसका पीछा छोड़िए। मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा बहुत दिन से, और ये जानबूझ के गालियाँ खुद देता है, पहले बदतमीजियाँ खुद कर रहा है पहले। लास्ट में जब मैं 4-5 साल बिल्कुल परेशान हो गया, तंग आ गया, जब इसको फिर मैंने एक दिन बैठ के तसल्ली से खूब गालियाँ दी, वो तो गब्बर सिंह का फ़ोन आ गया कि सचिन भाई काहे के चक्कर में, दिल अदर के इसके नीच के चक्कर में लग रहा, डिलीट मार सब चीज़। उसके कहने से पोस्ट डिलीट कर दी, नहीं तो ना तो इसके मैं मुकदमे से डर रहा था, और ना इसकी कोई इस पर ऐसी बड़ी तोप है ये मुझे जला वतन कर देगा। वो तो थोड़ी सी शर्म लिहाज रहती है बस समाज में, बिरादरी में। और बाकी आमने सामने समाज में बैठ के बात करो तो इसे जवाब देंगे हम। कह तो जो हपूड़ इसके गांव अच्छे जा, वहीं आवे पंचायत ले गए, तब जाके आमने सामने बताएगा किसने किसको गाली दी है, कौन किसके साथ क्या गेम खेलता आ रहा। संदीप नारंगपुर है ना, उसने वो भी था इसकी उस दिन कॉन्फ्रेंस पे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, दे दूंगा मैं, सबको दिखा दूंगा वो रिकॉर्डिंग। उस दिन कॉन्फ्रेंस पे वो भी था, वही करवा रहा था इससे सारे काम। मतलब मकसद ये था कि सचिन रणसुरा को गिराना है किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद। तो उसने उन लोगों ने ये 2-4 चमचे इस टाइप के पाड़ रखे थे, दारू दे के, पौवा दे के इन्हें, कि बस तुम जो है लगे रहो। हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं बिल्कुल गिरे हुए फटीचर घर के, कि आप उन्हें थोड़ा सा प्रलोभन और लालच दे दो तो वे किसी के भी पीछे पड़ जाएंगे, फिर उसकी टांग पकड़ के छोड़ देंगे नहीं। अच्छा, इसमें पूरे प्रकरण में ये बात रही कि कई लोगों से मैंने फ़ोन करवाए, कई लोगों से फैसले करवाए, बार बार ये कुत्ते की पूंछे सुधरता नहीं था। तो फिर मैं छोड़ छाड़ के आ गया था। मैं इसको लास्ट बार भी बोल रहा था, भाई ऐसा है तुम अपना काम करो, अपने संघ चलाओ, संगठन चलाओ, लेकिन मेरे को टच मत करना भाई। मैं ना तुम्हें कुछ कह रहा, मैं तो अब तक कुछ किसी को कहा ही नहीं। नंबरदार के 14 से नहीं होते। जिस तरीके से तू ये गेम खेल रहा सोशल मीडिया पे, नंबरदार के तो ठाट और बात उनकी निराली हुआ करे, ठोस बात करा करे। मैं आदमियों के सामने बैठ के मुँह दरबू आँख मिला करके, तेरे में अगर ताकत हो, अगर तेने अपनी माँ का दूध भी पिया हो और असली भी बीज हो,
तो किसी दिन रखेंगे पंचायत, क्या बात है। मेरठ आ जा चाहे हम हापुड़ आ जाएंगे, बात हो जाएगी 10 आदमी में आमने सामने खुल के आवेगी बात। देख जब बताएंगे कौन किसे क्या करता आ रहा था। सोशल मीडिया पे किसी आदमी के मान के साथ में, किसी आदमी के सम्मान के साथ में खिलवाड़ करेंगे और उसके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे। तुम समाज के सम्मानित लोगों के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हो? ये अधिकार तुमको किसने दिया? हमारे मित्र हैं एक ब्रिटिश दूतावास में, उनसे हमारा संपर्क हुआ है। वो कल में हमें ऑफिशियल आईडी जो है दुबई दूतावास की भी और इंडियन दूतावास की भी हमें मेल आईडी मिल जाएगी। उस मेल आईडी के अंदर भी एफआईआर की कॉपी और वो सारे प्रिंट की कॉपी हम वहाँ पे मेल करेंगे, वहाँ पे उन्हें ट्वीट करवाएंगे, सैकड़ों की संख्या में ट्वीट करवाएंगे और जो भी एक्शन होगा लीगली तौर पे पूरा का पूरा करेंगे। कोर्ट में मेरे वकील दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि कोर्ट में इस मुकदमे को हम तुम्हारे जितने प्रयास थे मुझे घेरने के वे सारे विफल हो चुके हैं। अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू है। तुमने ये पूरा प्रोपेगेंडा रचा था, किसी के इशारे पर रचा था, पहले उकसाया, गाली देने पर मजबूर किया। मैं दुबई में था उस समय हालांकि, लेकिन उसके बाद तुमने एफआईआर करने की कोशिश की, तुम्हारे कोई भी हथकंडे नहीं चले। फिर तुमने समाज का सहारा लिया, तुम्हारा वो भी नहीं चला। फिर तुमने हिंदू युवा वाहिनी का कौन से संगठन का था वो, उसका सहारा लेने की कोशिश की। तुम अपने संगठन की लेटर पैड पे टाइप करवा करके मैटर पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए? तुमने जितने भी परपंच रख सकते थे तुम समाज में, समाज के जितने भी समाज का सहारा ले सकते थे, हिंदुओं का सहारा ले सकते थे, वो तुमने सब किया और अपने षड्यंत्र में अब तुम खुद फंस चुके हो और इसका तुम्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि एक तो अनजाने में होता है गलती किया हुआ और एक होता है जानबूझ करके गलती करना। अगर मेरी एफआईआर हो जाती और यहाँ दुबई में ट्वीट वगैरह करा करके मेरी जॉब छूट जाती तो मैं तुझे अगले दिन ही इंडिया में आकर तेरे घर ही तेरी खाल में घुस भरता, चमड़े की जुत्ती चढ़ाता तेरे भीतर फिर क्या चुब्बा चढ़ाता तू। वो शुक्र मना तू भगवान से कि वो कुछ हुआ नहीं, उसमें तू भी बच गया। पैसे लेता हुआ आया है और 2100, 2200, 2100, 1100, 500 की रसीद समाज से कटाता हुआ आया है। इसका संगठन है, उस संगठन में भी अगर कोई जुड़ना चाहता है तो उसके जुड़ने पे भी 2100 की 1100 की रसीद कटाता है तब ये जुड़ता है। तो बहुत सारी अलग बातें इसने बोली तो इसीलिए हमें बड़ी पीड़ा हुई। तेरे पीड़ा नहीं थी, वो तेरे परसों पीड़ा थी। कोई बिरादरी में और भी आदमी कह सके कि मैंने संगठन के नाम पे किसी से पैसे लिए या उसको संगठन में जोड़ने के लिए 1100 की, 2100 की, 500 की रसीद के लिए बोल रहा, किसी एक आदमी पे कहलवा दे तू, हम तेरी बात मान जाएंगे कि हाँ तू सच्चाई बोल रहा या तू अकेला ही कह रहा है इस चीज़ को। और ये तो सोशल मीडिया पे सब लोग बता देंगे। अब से कुछ दिन पहले एक इसने पोस्ट डाली थी कि मुझे बदमाश बनना है, विक्की त्यागी के लिए डाली थी, मुझे भी बदमाश बनना है और मैं भी बदमाश बनूंगा और ये करूँगा। समाज में विक्की त्यागी बनने के लिए ज़रूरी नहीं हथियार उठाए जाए या बदमाशी ही की जाए। तुम जैसे लोग रहोगे ना इस समाज में, तुम्हारे जैसे चौधरी और नंबरदार के चौथ, तो इस समाज में बहुत से युवा बदमाश बनने की राह पकड़ेंगे और ये हो भी रहा है। क्योंकि सच और झूठ के फ़र्क को तुम अपने निजी स्वार्थों की वजह से ख़त्म करने पे तुले हुए हो। दूसरा आपत्तिजनक ये है, एक आदमी एक ही आईडी चलाता है, इसने 3 या 4 आईडी चला रखी हैं। तो तीनों चारों आईडियों का लिंक भी हमने दे दिया है और सारा अपना सेट भी दे दिया है। तो उन्होंने हमें 1 सप्ताह का टाइम दिया है, 1 सप्ताह के अंदर इस पे जो है उचित कार्रवाई होगी। और साथ में जो इसके संगठन का एक इसने अकाउंट भी खोला हुआ है संगठन का, जिसमें समाज से पैसा मंगाता है, तो वो भी हमने उसमें मेंशन कर दिया है। और सचिन कुमार सन ऑफ राजपाल त्यागी गांव रणसुरा के लिए हमने यहाँ पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। और 1 सप्ताह का टाइम हमसे साइबर सेल ने मांगा है कि 1 सप्ताह में हम बहुत ही उचित कार्रवाई करेंगे और हमें पूरा आश्वासन दिया है। मेरे संगठन के, हिंदू युवा वाहिनी के संगठन के पदाधिकारियों से भी बात हुई, जिन्होंने बोला है कि हम पूर्ण रूप से आपके साथ में तैयार हैं। किसी भी तरह की कोई भी बात होगी शासन प्रशासन में, हम हापुड़ आ जाएंगे, शासन में बात करेंगे। सोशल मीडिया पे मेरी आईडी के लिंक 3 या 4 या 5 पड़े हुए होंगे, क्योंकि जब मैं इंडिया जाता हूँ तो मेरी यहाँ की आईडी नहीं चलती और जब मैं यहाँ आ जाता हूँ तो मेरी इंडिया की आईडी नहीं चलती। इसलिए सचिन त्यागी रणसुरा के नाम से ही मेरी तमाम आईडी मिलेंगी। कोई उसमें फर्जी आईडी नहीं है, सारी ही मेरी आईडी है और आज तक अपनी ओरिजिनल ही आईडी चलाता रहा हूँ। मैं तुम्हारी तरह फर्जी आईडी चला करके मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर कंपेन नहीं चलाए मैंने आज तक किसी के लिए, न मुझे ज़रूरत महसूस हुई।
लेकिन तुम लोग देखो, तुम लोगों ने किया क्या है, किस तरीके से समाज में छवि खराब करने के लिए मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे प्रोपोगंडे रचे हैं, किस तरीके से बदनामी उठाई है इन विगत 5-7 सालों में। मैं ये भी बताऊंगा किस वजह से इसने मेरे लिए ऐसी चीजें बोली हैं, मुझे गाली दी है। हुआ क्या है, हम सच्चाई को रखने वाले लोग हैं। अगर कोई आदमी गलत कर रहा है, गलत को गलत कहने वाले लोग हैं, सही को सही कहने वाले लोग हैं। अभी जो शिवानी के लिए पैसे वाली मुहिम शुरुआत हुई थी, तो उसमें हमने बोल दिया था कि जो भी पैसा है को डायरेक्ट मदद करें। पिछली बार सचिन कुमार ने क्या काम करा, उसी पैसे को जो बाहर से बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे लोगों ने भेजा, अपने अकाउंट में पैसा डलवाया, अपने अकाउंट में पैसा डलवा करके शिवानी को दिया। इस बार भी यही करने वाला था, लेकिन तभी हमने लाइव बनाई, सब दोस्तों को बोला, सभी से डलाया कि डायरेक्ट शिवानी के खाते में मदद करी जाए। तो इसके अंदर ये चीज़ थी, आपने देखा होगा बिल्कुल कई साल से, चाहे शिवानी के नाम पर हो, चाहे धर्मशाला के नाम पर हो, चाहे सुकृताल आश्रम के नाम पर हो, ये समाज से पैसे लेता हुआ आया है। तुम्हारे 1000 झूठ मिलकर भी समाज को गुमराह नहीं कर सकते, लेकिन हमारा एक सच इस समाज को सही राह दिखाने के लिए काफ़ी है। बोलता है उस दिन लाइव में मैंने सुना था कि हमारे घर ये आए हैं, हमारे घर ये आए हैं, हमारे घर ये लोग आए हैं। ये बताइए, जो आपके घर लोग आए हैं वो क्यों आए थे? ये जो आपने अभद्रता करी थी, इसी तरीके से आपने पहले अभद्रता प्रदीप जी के लिए भी करी थी। जब आपके घर पहुंच गए, आपने उनसे माफ़ी मांगी, और ये पहली बार नहीं है माफ़ी का। जब आपने संदीप के लिए बोला, तो जब संदीप ने एक्शन लिया तो आपको शर्म नहीं आती, लेकिन आपकी मदर ने, आपकी वाइफ ने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी। आप अपनी पत्नी को हाथ जोड़वा देते हैं समाज के सामने माफ़ी मांगने के लिए। आपकी मदर ने माफ़ी मांगी, आपको शर्म नहीं आती इस तरह के काम करते हुए। प्रदीप त्यागी, सतबीर जी का लड़का, अगर ये बात कह दे कि हाँ हम सचिन के घर गए थे, उससे माफ़ी मंगवा के आए, तो हम तेरी टांग तले को निकल जाए। वो घर आया, हमारे 3-4 बार आया, जब भी आया उसका वेलकम हुआ। एक बार तो 40-50 लोगों के साथ आया था, तब बहुत बढ़िया वेलकम किया था। रुपेश त्यागी जी शामली वाले मौजूद हैं। और दूसरी बात, जो तुम मेरे माता जी के और पत्नी के बारे में बोले हो, जर जोरू और ज़मीन, 3 चीज़ों की लड़ाई होती है। तुम्हारी इस हरकत को मैंने अभी तक अपने सीने में छिपाया हुआ है। और वो संदीप धर्मपुर की लुगाई, उसकी इतनी औकात है कि उसके सामने हमारे घर वाला कोई हमारे घर से उसके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेगा। तुम लोग आ जाओ पंचायत में, बिरादरी में 10 लोग बैठेंगे और आमने सामने बात करवाऊँगा तुम्हारी। घर से फ़ोन पे बात करवाऊँगा लोगों की, मदर से भी। तुम ऐसे मानने वाले नहीं हो, तुम लोग हो नीच। तुम्हारा मकसद ये था कि नीचता की सारी हदें पार करके सचिन को गिरा दिया जाए सोशल मीडिया पे। और चूँकि इस तरह की अच्छी हरकतों पे फिर कोई बोलने का औचित्य नहीं रह जाता, या तो कोई तुम्हारी छाती का लहू पिए या फिर अपना वो सब चीज़ छोड़ दे। तो लहू तो अभी तक पिया नहीं है, लेकिन वो सारी चीज़ें छोड़ दी थी, और अभी तक शांत बैठा हूँ मैं। इसलिए बैठा हूँ क्योंकि घर परिवार की जिम्मेदारियाँ हैं, वरना तुम्हारी इस बात के ऊपर तो तुम्हारा एक बार ज़रूर मुझे मिलना है तुमसे। क्यों मारा उस जब पुण्य पर पाप की परछाइयाँ हंसने लगे, तो समाज में सो चुकी संवेदनाओं को जगाने के लिए इस तरह की वीडियो बनाई जाती है। यानी कि मैं सबसे बड़ा खलनायक बन गया। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। नायक नहीं, खलनायक है तू। आज तू भी देख ले माँ कि तेरा ये खलनायक बेटा अपनी माँ के लिए जान कैसे देता है। ये दुनिया शराफत की दुनिया नहीं है। यहाँ अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है।